हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। सब्जेक्ट है साइंस, विषय विज्ञान है। इसका है पहला चैप्टर जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सारे पाठ के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स इसमें देखेंगे। आइए सबसे पहले जो पाठ के अंदर प्रश्न है पृष्ठ संख्या 3 पर उसको देखेंगे। पहला प्रश्न है, क्या हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। उत्तर है नहीं, पौधे और जंतु के अलावा हमारे भोजन का और कोई स्रोत नहीं है। या तो हम भोजन करते हैं वो पौधों से प्राप्त होता है, या फिर ऐसा भोजन है जो जंतुओं से प्राप्त होता है। इसके अलावा और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ये पाठ के अंदर ही है, पृष्ठ संख्या 5 पर। पाठ्य पुस्तक की सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो ये सारणी है 1.6, आपकी पाठ्य पुस्तक NCERT की बुक के अंदर जो सारणी टेबल नंबर 1.6 है उसके अंदर भरना है मनुष्य को। ये 3 कैटेगरी हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो मनुष्य जो है वो मांस भी खा लेता है और शाकाहारी फल फ्रूट भी खा लेता है, इसलिए वो सर्वाहारी है। सर्वाहारी यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जो होते हैं, जो दोनों चीज़ खा सकते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाहारी। तो मनुष्य है सर्वाहारी, इसलिए इसको हम रखेंगे सर्वाहारी वर्ग में। मनुष्य जो कि पादप और जंतु दोनों ही खाता है, इसलिए इसे सर्वाहारी वर्ग में रखेंगे। अब है पाठ के अंत वाले प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर है नहीं, सभी जीवों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, अतः सभी जीवों को अलग अलग किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 2, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। 5 पौधे ये हैं। पौधे का नाम है पालक, मेथी और धनिया। इनकी पत्तियां खाने के काम आती हैं, बीज भी काम आते हैं इनके। दूसरा है प्याज और आलू, इनका तना खाने के काम आता है। तीसरी गाजर और मूली। गाजर और मूली जड़ होती हैं, गाजर और मूली में जो जड़ वाला हिस्सा है ये खाने के काम में लिया जाता है। चौथा आम, सेब, केला, अनार, ये पेड़ के अंदर फल आते हैं, तो ये इनका जो फल वाला हिस्सा है वो खाने के काम लिया जाता है। 5वां है चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार। इन सब में बीज, इन सब का बीज जो है वो खाया जाता है, वो खाने के काम आता है। प्रश्न संख्या 3, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो कॉलम 1 के अंदर दूध, दही, पनीर, घी, पालक, फूलगोभी, गाजर, शेर एवं बाघ शाकाहारी। कॉलम 2 में दूसरे जंतुओं को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, सब्जियां हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं। इनको मिलान करना है, तो ये मिलान हो जाएगा। देखिए यहाँ दूध, दही, पनीर और घी, ये क्या है, सभी जंतु उत्पाद हैं। दूसरा पालक, फूलगोभी और गाजर, ये क्या हैं, सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हुए हैं शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। इन शब्दों में से इन रिक्त स्थानों को भरकर पूर्ति करनी है। तो चौथे प्रश्न का क, बाघ एक रिक्त स्थान है क्योंकि केवल यह मांस खाता है। तो ये शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा, वो लिखना है। ख, हिरण केवल पादप खाता है, पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे रिक्त स्थान कहते हैं। ग, तोता केवल रिक्त स्थान उत्पाद खाता है। घ, जो रिक्त स्थान हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। अणे,
हमें चीनी रिक्त स्थान से मिलती है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति देख करेंगे अब। ये हो गई है रिक्त स्थानों की पूर्ति। क, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ख, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। ग, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। घ, जो दूध हम पीते हैं वह प्राय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। अण, हमें चीनी गन्ने से मिलती है। ये लाल रंग के जो शब्द हैं ये रिक्त स्थानों में भरे गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।